तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और मैंने आपको पिछली कक्षा में करवाई थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसको कहा जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। और हमने पिछली कक्षा में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ा था। आज मैं उसके PYQ लेकर आया हुआ हूँ और जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, तो क्रस्ट होती है। जैसे मैंने पृथ्वी में आपको बताया था कि पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहली क्या होती है, क्रस्ट। दूसरी कौन सी होती है, सेकंड नंबर पर मेंटल। और तीसरी क्या होती है, तीसरे नंबर पर कोर होती है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि पृथ्वी का सबसे मोटा भाग कौन सा होता है। तो वो क्या होता है, हमारा सबसे मोटा भाग, यानी सबसे ज़्यादा मोटाई किस परत की होती है, तो किसकी होती है, मेंटल की हमारी सबसे ज़्यादा मोटाई होती है। ये आप याद रख सकते हो। अब पूछा गया मोह असंतता। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, असंबद्धता। मोह असंतता भी मिल जाएगा, असंबद्धता भी मिल जाएगा। तो मोह असंतता किसके बीच पाई जाती है, तो किसके बीच में पाई जाती है, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा, मोह असंबद्धता किस किसके बीच में पाई जाती है, किस किस के बीच में पाई जाती है, मेंटल और नहीं, क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या पाई जाती है, मोह असंबद्धता। यानी मेंटल और क्रस्ट के बीच में क्या पाई जाती है, यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या पाई जाती है, मोह असंबद्धता पाई जाती है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, गुटेनबर्ग असंतता कहाँ स्थित है। गुटेनबर्ग, तो इसके बाद आता है गुटेनबर्ग। तो किस किस के बीच में पाई जाती है, मेंटल और कोर के बीच में हमारी क्या पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे वैज्ञानिक जब पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा गया। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है गुटेनबर्ग। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, मोह असंबद्धता कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया होगा, इसको क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मेंटल। इसको नहीं, इसको कोर, इसको मेंटल, इसको क्रस्ट कहा जाता है। ये हमारे 3 भाग होती है किसमें, पृथ्वी में। इसके बाद आती है लेहमैन असंबद्धता किसमें पाई जाती है, कौन सी, लेहमैन असंबद्धता किसमें पाई जाती है। तो लेहमैन मैंने बताया था 3 भागों में पहले किसको बांटा हुआ था, पृथ्वी को 3 भागों में आपने बांटा हुआ था। फिर इन तीनों को 2-2 भागों में बांटा दिया गया था, किसमें, 2-2 भागों में। तो मैं लेहमैन असंबद्धता किसमें पाई जाती है, तो इनर कोर और आउटर कोर में बताया था मैंने, किसमें, इनर कोर और आउटर कोर में आपको बताया था। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, बाहरी कोर या आंतरिक कोर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है सियाल परत किसका प्रतिनिधित्व करती है। सियाल परत किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो मैंने आपको तीनों परतों के बताए हुए थे कि सियाल परत किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो बी, यानी महाद्वीपीय क्रस्ट परत का करती है। किसका, महाद्वीपीय क्रस्ट परत का क्या करती है, सियाल परत बनती है। महाद्वीपीय क्या होते हैं, तो महाद्वीप जो भूमि के लैंड से बने होते हैं, किससे, भूमि, यानी भूमि से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप। जो पानी से बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो महासागर कहा जाता है। ये आप याद रख सकते हो। सीमा परत की मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो सीमा परत में क्या पाया जाता है, तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम। जैसे मैंने बताया हुआ था, सिलिकॉन क्या होता है, सिलिका होता है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम से Mg से क्या बनी होती है, तो हमारी क्या बनी होती है, सीमा बनी होती है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं आखिरी 8वें क्वेश्चन पर, पृथ्वी के कोर को मुख्यतः संगठन क्या होता है। मुख्यतः संगठन क्या होता है, तो हमारा क्या होता है, निकेल और आयरन, जिसे क्या कहा जाता है, निफे कहा जाता है। हम लोगों ने देखा हुआ था किस क्या कहा जाता है, निफे। नी से क्या हो गया, निकेल। Fe से क्या हो गया, आयरन हो गया, यानी लोहा हो गया। ठीक है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन होता है, बाहरी कोर की अवस्था कैसी होती है। हमारी बाहरी कोर की अवस्था कैसी होती है, बाहरी कोर की अवस्था हमारी कैसी होती है, तो कैसी होती है, द्रव अवस्था में होती है हमारी बाहरी कोर की अवस्था होती है। इसके बाद आता है 10वें क्वेश्चन पर, आंतरिक कोर की अवस्था कैसी होती है। आंतरिक कोर की अवस्था कैसी होती है, तो ठोस होती है। कैसी होती है, ठोस। आंतरिक कोर की अवस्था कैसी होती है, तो ठोस होती है। इसके बाद आगे आते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है। तो मैंने आपको बताया था 6372 किलोमीटर बताया था मैंने, 6378 किलोमीटर बताया था। तो लगभग में कितनी हो जाएगी, 6378। मैंने कहा था ये अप्रत्यक्ष प्रमाण मिले हुए, यानी एक्चुअली कुछ भी नहीं है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इससे आप याद कर सकते हो। 6371 किलोमीटर होती है क्या, पृथ्वी की त्रिज्या होती है। अब कहा गया है एस्थेनोस्फीयर, क्या, एस्थेनोस्फीयर किस परत का भाग होता है, ये आप याद कर सकते हो। किसको,
एस्थेनोस्फीयर क्या किस परत का भाग होता है? तो ये किस परत का भाग होता है? तो मेंटल परत का भाग होता है। आप ये डायरेक्ट याद कर सकते हो। आगे आता है लिथोस्फीयर। क्या लिथोस्फीयर में क्या शामिल होता है? तो लिथोस्फीयर में क्या शामिल होता है? तो क्रस्ट होता है, प्लस में ऊपरी मेंटल होता है, जिसको मैंने ऊपरी मेंटल बताया होगा आपको। क्रस्ट होता है ऊपरी मेंटल। जैसे हमने 3 भागों में बांटा हुआ था, फिर उसको भी 2 भागों में बांटा हुआ था, तो ये जो भाग हो गया हमारा बीच वाला ये हो गया और एक ये वाला हो गया, यानी क्रस्ट भी हो गया और हमारा क्या हो गया, ऊपरी क्या हो गया, मेंटल भी हो गया। उन्हें ऊपर वाला भाग जिसको क्या कहा जाता था? अपर मेंटल कहा जाता था। क्या? अपर मेंटल। 14 पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ने की दर को क्या कहती हैं? तो क्या क्या कहा जाता है? पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? भूतापीय प्रवणता कहा जाता है। क्या? भूतापीय प्रवणता कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन होता है हमारा, भूकंपीय तरंगों से क्या ज्ञात होता है? तो हमारा क्या होता है? भूकंपीय तरंगों से क्या ज्ञात होता है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की क्या होती है? हमारी आंतरिक संरचना ज्ञात होती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे कैसे आती है। पी तरंगें किस माध्यम में चलती हैं? तो पी तरंगें किस माध्यम में चलती हैं? तो पी तरंगें किस में चलती हैं? ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में चलती हैं। जब भी पूछा जाएगा पी तरंगें किस माध्यम में चलती हैं, तो किस किस माध्यम में चलती हैं? ठोस, द्रव और गैस में चलती हैं। एस तरंगें किस माध्यम में नहीं चलती हैं? तो किस माध्यम में नहीं चलती हैं? द्रव माध्यम में नहीं चलती हैं। एस तरंगें, ये पी तरंगें याद कर लेना। एस तरंगें ऐसे करना। पी तरंगें किसने? तीनों माध्यम में चलती हैं। ठोस में भी चलती हैं, गैस में भी चलती हैं और द्रव में भी चलती हैं। तीनों तरंगें में पी तरंगें। और एस तरंगें किस में चलती हैं? किस में नहीं चलती हैं? किस में नहीं चलती हैं? तो द्रव अवस्था में नहीं चलती हैं, ठोस और गैस अवस्था में चलती हैं और प्लाज्मा अवस्था में भी चलती हैं। पृथ्वी की किस भाग में सबसे अधिक तापमान होता है? तो आप बता सकते हो किस में होता है? तो आंतरिक कोर में होता है। आंतरिक कोर जैसे मैंने बताया हुआ था, ये 3 भागों में बांटा हुआ है। इसमें क्या पाया जाता है? मैग्मा या लावा पाया जाता है। तो आंतरिक तापमान क्या होगा? अधिक तापमान आंतरिक कोर में होगा। ठीक है। पृथ्वी का कौन सा भाग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये भी आप याद कर लेना। तो क्या करता है? बाहरी कोर होता है। एक होता है आउटर कोर, एक होता है इनर कोर। तो इनर कोर यानी बाहरी कोर क्या होती है? आउटर कोर। आउटर कोर को ही क्या कहा जाता है? बाहरी कोर कहा जाता है। तो वो क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लिथोस्फीयर के नीचे कौन सी परत होती है? लिथोस्फीयर के नीचे कौन सी परत होती है? तो एस्थेनोमिया क्या होती है? क्या होती है? एस्थेनोस्फीयर। क्या होती है? एस्थेनोस्फीयर होती है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। महाद्वीप क्रस्ट की मोटाई लगभग कितनी होती है? महाद्वीप क्रस्ट की मोटाई लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 30 से 70 किलोमीटर। ये आप याद रख सकते हो, 30 से 70 किलोमीटर लगभग में पाई जाती है। इसमें एक्चुअली कुछ भी नहीं है। तो महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई लगभग में कितनी होती है? 30 से 70 किलोमीटर तक होती है। महासागरीय क्रस्ट में मोटाई कितनी होती है? महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5 से 10 किलोमीटर तक होती है। 23वां होता है नाइफ किसका प्रतिनिधित्व करता है? नाइफ किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो किसका करता है? कोर का करता है, जिससे क्या कहा जाता है? नाइफ नहीं, निफे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नाइफ या निफे कहा जाता है। निफे से क्या हो गया? मैंने बताया था निकेल और Fe आयरन से बनना होता है। कौन बनता है? तो कोर बनता है। ये आप याद रख सकते हो। 24वां क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है? सबसे पतली परत कौन सी होती है? तो हमारी कौन सी होती है? क्रस्ट हमारी सबसे पतली परत होती है। फिर उसकी मोटाई में मेंटल होती है, सबसे ज़्यादा मेंटल होती है। किसमें? मोटाई में सबसे ज़्यादा। सबसे अधिक कौन सी होती है? तो सबसे अधिक मेंटल होती है। और सबसे कम कौन सी होती है? तो क्रस्ट होती है मोटाई में। भूकंपीय छाया क्षेत्र किससे संबंधित है? भूकंपीय छाया क्षेत्र किससे संबंधित है? तो दोनों से, यानी एस और पी दोनों तरंगों से क्या है? भूकंपीय छाया क्षेत्र संबंधित है। ये उसमें नहीं बताया था, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। आप क्या कर सकते हो? इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो कि दोनों में पी तरंगें और एस तरंगों में, जैसे मैंने पी तरंगों में बताया ठोस, द्रव, गैस में होती हैं। कौन सी पी तरंगें चलती हैं? एस तरंगें कौन सी अवस्था में नहीं चलती हैं? तो द्रव अवस्था में नहीं चलती हैं। ये दो बार रिकॉल हो गया आपका। 25 से बात आती है 26वें क्वेश्चन में, पृथ्वी के अंदर घनत्व कहाँ सबसे अधिक होता है? तो किस में होता है? तो कोर में सबसे अधिक घनत्व होता है। वैसे भी हम लगा सकते हैं कोर में घनत्व क्यों होता है। मैंने बताया अधिक तापमान किस में होता है? कोर में। अधिक घनत्व भी किस में होता है? कोर में होता है। सबसे अधिक तापमान भी किस में होता है? तो कोर में होता है। पृथ्वी के अंदर दाब किस दिशा में बढ़ता है? पृथ्वी के अंदर दाब किस दिशा में बढ़ता है? तो नीचे की ओर बढ़ता है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था
ये 3 भागों में बांटा है। नीचे कितने 32 मीटर की नीचाई पे जाने पर क्या होता है 1 डिग्री प्लस हो जाता है, क्या तापमान हो जाता है 1 डिग्री प्लस में हमारा। 27 के बाद 28 पे आते हैं। कौन सी परत प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित है, किससे, कौन सी परत विवर्तनिकी से, किससे, परत प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित है। तो कौन सी है, लिथोस्फीयर। कौन सी करनी है, लिथोस्फीयर। किससे संबंधित है, परत प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित है। एस्थेनोस्फीयर क्या है, एस्थेनोस्फीयर की प्रकृति कैसी है, एस्थेनोस्फीयर की किसकी है, तो अर्ध द्रव और प्लास्टिक की जैसी है। कैसी है, अर्ध द्रव और प्लास्टिक के जैसी है। पृथ्वी के किस भाग में संवहन धाराएं पाई जाती हैं, तो किस में पाई जाती हैं, मेंटल में, संवहन है। संवहनी धाराएं किस में पाई जाती हैं, तो सेकंड वाली होती है। इसी के साथ हमारे पूरे 30 क्वेश्चन होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।